भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। सर, दीनदयाल जी की आज जन्म जयंती थी, सदस्यता अभियान चलाने की बात कही गई। एक जो कार्यकर्ता है वो 100 सदस्य बनाएगा, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्यता अभियान चल रहा है और आज जन्म जयंती है माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, जो एकात्मक मानववाद के प्रणेता रहे हैं। तो इसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार बढ़ा रही है। हम भी यहाँ से सीधे जा रहे हैं बूथ पर, और ये जो हमारा रिकॉर्ड रहा है 10 करोड़ का, उसको हम आगे ले जाएंगे। और सर, एसटीएफ को लेकर सवाल खड़े किए गए, तमाम चीज़ें कही गई विपक्ष की तरफ से। इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए गए, स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा गया, स्पेशल ठोको फोर्स कहा गया। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? एसटीएफ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है और इस फोर्स को 4.5 साल मैंने भी लीड किया है एज एडीजी, एज स्पेशल डीजी। और एसटीएफ को अब तक राष्ट्रपति द्वारा 81 गैलेंट्री मेडल मिल चुके हैं। तो जो राष्ट्रपति द्वारा विभूषित फोर्स है, जिसने चंबल, कुख्यात चंबल, ददुआ, ठोकिया, जो तमाम इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा पाले गए थे, उनका सफाया किया है। और जो माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, जो समाजवादी पार्टी द्वारा माननीय बनाए गए थे, तो उनमें एसटीएफ की बहुत भूमिका है। और अखिलेश जी जो तमाम अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और याद रख लें, एसटीएफ ऐसी फोर्स है, अपने कर्तव्य से कभी डिगेगी नहीं और अच्छा काम करती रहेगी। मुझे एसटीएफ पर गर्व है। जाली नोटों का तस्कर पकड़े गए, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं। तमाम जो है वो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं कि इन्होंने जाली नोटों की तस्करी की, नेपाल से जो है वो जाली नोट आते थे। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अभी जो कुशीनगर पुलिस ने पकड़ा है मोहम्मद रफ़ीक बबलू खान, और वो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गैंग का सरगना है। 5,62,000 नकली भारतीय नोट, 1,10,000 नोट जो बदल में आए थे वो, बम, 10 तमंचे, 30 कारतूस, कोके कारतूस, फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब बरामद हुई हैं। और वो है इनके लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय महासचिव। तो आज जो है लोहिया जी की आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा होगा कि लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है। तो अखिलेश जी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए और लोहिया वाहिनी का नाम कुछ और बदल दें, क्योंकि लोहिया जी राष्ट्रवादी थे, लोहिया जी समाजवादी थे, वो माफियावादी नहीं थे। तो समाजवादी पार्टी तो जो है ये माफियावादी पार्टी है, जो अपराधियों को, आतंकवादियों केसेज वापस लेती है। तो अखिलेश जी को इसमें माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरा, नौशाद खान इनकी सांस्कृतिक महाकोष्ठ प्रकोष्ठ का महामंत्री है। तो जैसी समाजवादी पार्टी की संस्कृति, वैसे इनके पदाधिकारी। अखिलेश जी कम से कम माफ़ी मांग लो। एक आखिरी सवाल ये था कि कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दुकानों पर, खाने पीने की जो भी दुकानें, वहाँ पे नाम लिखे जाएंगे, काम करने वालों के नाम लिखा जाएगा, प्रोपराइटर का नाम लिखा जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े हैं, कहा उनका धंधा चौपट हो जाएगा, उनके यहाँ से कोई खाएगा ही नहीं। बिल्कुल धंधा चौपट नहीं होगा। और जिस तरह से रोटी में थूक लगाए जा रहे हैं, जूस में मूत्र मिलाए जा रहे हैं, इस टाइप का जो अधर्मिक करने का, धर्म के खिलाफ काम किया रहे हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी था। मालूम हो कि किसकी दुकान है, संचालक कौन है, और हमारे घर में नौकर होता है, उसका भी हम लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। कोई बड़ी घटना हो जाए तो कम से कम मालूम हो तो कौन है, नहीं तो पता चला गया, भाग गया, कुछ पता नहीं चल रहा कौन है। तो योगी आदित्यनाथ ने ये जो खान पान की शुद्धता, इसके लिए जो आदेश जारी किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और अखिलेश जी तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो उनसे ये शब्द तो निकलने ही थे, इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। चलिए, शुक्रिया। ब्रजलाल जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एसटीएफ जो है उसका मैं भी इंचार्ज रहा हूं, और एसटीएफ जो है वो बहुत अच्छी फोर्स है और उस पर मुझे गर्व है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।